वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सस्टेनेबल एवरी डे। और काफ़ी गर्म दिन है मेरी साइड पे और कोरोना का भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैंने मास्क लगा रखा है। मैं मास्क हटा देता हूँ, काफ़ी आइसोलेटेड साइट है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ अबाउट द सोलर पार्किंग लॉट, कि वेदर इट इज़ बेनिफिशियल उसका इंस्टॉलेशन एज़ कम्पेयर टू दिस यूजुअल सोलर प्लांट, रूफटॉप प्लांट्स, ग्राउंड माउंट प्लांट। क्या फ़र्क होता है उसके इंस्टॉलेशन में एज़ कम्पेयर टू दीज प्लांट्स? व्हाट इज़ द पे बैक टाइम, व्हाट इज़ द फीजिबिलिटी, एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमें ग्राउंड माउंट नहीं, हमें जो है सो पार्किंग लॉट वाला सोलर चाहिए। वो क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में। अब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जो पार्किंग लॉट वाला सोलर होता है वो क्या होता है। लोग पूछेंगे कि पार्किंग लॉट सोलर क्या होता है। जिन्होंने नहीं सुना होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे पार्किंग लॉट के ऊपर कैनोपी लगी रहती है, मतलब एक शेड बना रहता है आपकी कार को प्रोटेक्शन देने के लिए, डायरेक्ट सनलाइट से, बारिश से, अलग अलग चीज़ों से, डस्ट से। तो वहाँ पे टिन शेड के जगह, कैनोपी के जगह हम क्या करते हैं, सोलर पैनल को माउंट कर देते हैं। तो होता क्या है कि आपकी गाड़ी को, आपके व्हीकल्स जो वहाँ पे पार्क होते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन तो मिल ही जाता है फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट एंड रेन। ऑल्सो एट द सेम टाइम हम उन माउंटेड सोलर मॉड्यूल से पावर भी जनरेट कर सकते हैं। तो मतलब इट इज़ अ परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वेकेंट स्पेसेस। मतलब जहाँ पे सिर्फ हम टिन का शेड लगा रहे थे, तो वहाँ पे अब हमने ऐसे शेड लगा दिए कि जहाँ से हम पावर भी जनरेट कर सकते हैं। तो इट लुक्स वेरी एस्थेटिक और काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है कि जो ऐसा यूजुअल सोलर पावर प्लांट होता है रूफटॉप की जगह या ग्राउंड माउंट की जगह, हम वहाँ पे पार्किंग लॉट में लगा दें तो वो व्हीकल्स के पार्क होने के लिए भी यूटिलाइज़ हो जाता है और एट द सेम टाइम पावर भी जनरेट करता है। बड़े सोलर प्लांट में ऐसा नहीं हो पाता है। आप देखो कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसके नीचे ना आप स्कूटी या साइकिल खड़ी कर सकते हो, लेकिन आप 4 व्हीलर नहीं खड़ी कर सकते हो। और ना कि ये मतलब कमर्शियली ऐसा यूज़ हो सकता है एज अ पार्किंग, क्योंकि हाइट काफ़ी कम होता है। मैं आपको हाइट दिखाता हूँ। जैसा अभी देख रहे हो, ये मैं स्ट्रक्चर के पीछे खड़ा हुआ हूँ, इसका हाइट इतना कम है और बीच में इतने पर्लिन और राफ्टर लगे हुए हैं कि आप इसमें कोई व्हीकल नहीं पार्क कर सकते हो। मतलब बिना हेलमेट के तो आप इसके नीचे जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके सर पे चोट लग जाएगी। तो इसका डिज़ाइन ऐसा नहीं होता कि इसके नीचे आप कोई व्हीकल पार्क कर सको। इसलिए डेडिकेटेडली जो आपका पार्किंग वाला सोलर होता है, तो उसका हाइट और स्ट्रक्चर डिज़ाइन ऐसा रखा जाता है कि उसके नीचे का क्लियरेंस इतना ज़्यादा हो कि व्हीकल उसके नीचे आराम से पार्क हो सके। तो गाइज़, अभी अगर आप इस वीडियो में देख पा रहे होगे तो मैं एक सोलर पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे अगर आप मेरे ऊपर देख पा रहे होगे तो जो मॉड्यूल यहाँ पे लगे हुए हैं, इट इज़ ऑल बाईफेशियल मॉड्यूल। और अगर मैं मॉड्यूल देख पा रहा हूँ तो अल्मेडन के मॉड्यूल्स हैं। इट इज़ ऑल बाईफेशियल मॉड्यूल्स। तो अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो मतलब कितना ज़्यादा, देखो आप, क्लियरेंस है। मेरे पीछे जो इनका राफ्टर लगा हुआ है उसके नीचे व्हीकल पार्क है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे क्लियरेंस है। और क्लियरेंस की वजह से इसका डिज़ाइन ऐसा कर रखा है कि मतलब जो भी व्हीकल आके यहाँ पे पार्क हो रहे हैं उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। तो मतलब फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि जो डीसी केबल की हम राउटिंग करते हैं, इतना सेफली हमें करना पड़ता है कि अगर कोई ट्रक या व्हीकल कुछ पास हो रहा हो तो उसके पासेज की वजह से वो केबल टेम्पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी मतलब कट टू कट करना पड़ता है, ताकि ये एस्थेटिक भी लगे और काफ़ी ऑड नहीं लगना चाहिए कि मतलब मैं अपनी व्हीकल ऐसी जगह पार्क कर रहा हूँ जहाँ पे तार डीसी केबल, एसी केबल फैली हुई है और काफ़ी डेंजर है। तो ये सब चीज़ें, जितने भी पैरामीटर्स हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो गाइज़, यहाँ पे देखिए कि कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। काफ़ी मतलब रॉबस्ट है और काफ़ी एस्थेटिक है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा जनरल स्ट्रक्चर होता है सोलर माउंटिंग का। और कैसे केबल को प्रॉपरली सैडल माउंट करते हुए इस चैनल के थ्रू ये लोग अंडरग्राउंड ले गए हैं। और पार्किंग के साइड में यहाँ पे ABB के इन्वर्टर लगे हुए हैं, जिसमें आके इनको प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया जा रहा है। तो इसलिए मतलब इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इसका इंस्टॉलेशन टफ़ होता है, क्योंकि व्हीकल पार्क होते रहते हैं।
तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि व्हीकल के पार्किंग के टाइम पे हमारा जो सोलर स्ट्रक्चर है, उसकी केबल राउटिंग है, केबल कंड्यूट है, कहीं पे डैमेज ना हो पाए। तो इसलिए इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू रूफ टॉप एंड ग्राउंड माउंट सोलर काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि इसको मैक्सिमम कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंस्टॉल किया जाता है। जहाँ बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं या सिंगल लेवल पार्किंग होती है एकदम ग्राउंड लेवल पे, हॉस्पिटल्स हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, मॉल्स हो गए, बड़े बड़े ऑफिसेस हो गए, तो वहाँ पे इनके पार्किंग लॉट में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्हीकल पार्क करने की जगह है, स्पेस है, तो वहाँ पे अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ये सोलर पावर प्लांट पार्किंग लगा सकते हैं। काफ़ी एस्थेटिक लगता है, आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ाता है, एट द सेम टाइम पावर भी जनरेट होता है। तो मतलब आप समझो व्हीकल्स तो आके पार्क हो ही रहे हैं, तो आप अपना कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट करने के लिए क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे सोलर पार्किंग लगा सकते हो। अब कंपैरिजन करते हैं सोलर पावर प्लांट सोलर पार्किंग का एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड माउंट और रूफटॉप प्लांट्स का। तो देखिए रूफटॉप प्लांट्स तो आप अलग कर दीजिए इसे, क्योंकि रूफटॉप प्लांट इज़ आल्सो अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ रूफ स्पेस। आपकी जो छत खाली थी, आपके किसी काम की नहीं आ रही थी, तो आपने सोलर पावर प्लांट लगा दिया। उसी के तरीके से उसी कैटेगरी में आप अपने पार्किंग लॉट सोलर को कंसिडर कर लीजिए कि आपकी पार्किंग खाली थी, सिर्फ गाड़ी खड़ी हो रही थी, ऊपर का स्पेस आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो आपने सोलर लगा लिया। लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन डिज़ाइनिंग एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड माउंट रूफटॉप काफ़ी अलग होती है, क्योंकि आप समझिए इसका सबसे पहले तो डिज़ाइनिंग थोड़ा सा ट्रिकी होता है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले तो सोलर पैनल के लोड को बेयर करना है जो आप माउंट कर रहे हो, प्लस आपको अपने स्ट्रक्चर को ऐसा डिज़ाइन करना है कि नीचे जो खड़े व्हीकल्स हैं उनके लिए इतना ज़्यादा क्लियरेंस रहे ताकि उनके आने जाने या पार्किंग में कोई हिंड्रेंस ना हो। ठीक है, तो एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है इट इज़ केपेबल इनफ टू टेक दैट विंड लोड, और नीचे खड़ी हुई गाड़ियों को कोई मुश्किल नहीं आने वाली, मतलब कुछ गिरेगा नहीं, अपरूट नहीं होगा, डिसबैलेंस नहीं होगा, डिरेल नहीं होगा, सिंक नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें सिविल पैरामीटर्स आपको जज करना पड़ता है। तो इसकी वजह से इसका डिज़ाइन तो क्रिटिकल होता है एज़ कम्पेयर टू रूफ टॉप एंड ग्राउंड माउंटेड। ऑल्सो द मटीरियल विच इज़ यूज फॉर माउंटिंग एंड डिज़ाइनिंग भी काफ़ी कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड माउंट एंड रूफ टॉप। जी हाँ, मतलब जो पार्किंग लॉट का जो सोलर इंस्टॉलेशन का कॉस्ट आता है दोस्तों, रनिंग कॉस्ट, इट इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड माउंट और रूफ टॉप प्लांट्स। क्योंकि आप समझिए मतलब इतनी फिनिशिंग करनी पड़ती है, और प्रोजेक्ट कॉस्ट इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यू आर डिज़ाइनिंग एंड इंस्टॉलिंग समथिंग एट अ लाइव साइट जहाँ पे रोज़ गाड़ियाँ आ रही हैं, पार्क हो रही हैं। अब आपके इंस्टॉलेशन की वजह से काम तो रुकेगा नहीं, पहले से कोई पार्किंग होगी तभी ना किसी ने डिसीजन लिया होगा कि हाँ भाई चलो पार्किंग के ऊपर सोलर लगा देते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता, पहले सोलर लगा दो फिर कहो नहीं इसके नीचे पार्किंग बना दो। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मतलब आमतौर पे यही हुआ है। मैंने जितना सुना है वो यही होता है कि पार्किंग रहती है एंड लोग फिर वहाँ पे क्या करते हैं, सोलर इंस्टॉल करने के लिए सोलर पार्किंग लगा देते हैं। तो रनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट में चैलेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पार्किंग लॉट लाइव है, उसी टाइम इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो प्रोजेक्ट टीम को कहा जाता है आपको नाइट ड्यूटी करो व्हेन व्हीकल्स आर नॉट कमिंग, या संडे पार्किंग लॉट खाली है तभी इंस्टॉलेशन होगा। तो बल्क मैन पावर लाना पड़ता है, काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि व्हीकल्स पार्क है। तो काफ़ी मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट और रनिंग इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है मेंटेनेंस का। अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ द पार्किंग लॉट। मेंटेनेंस, रनिंग मेंटेनेंस जो पार्किंग लॉट का होता है वो भी कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू रूफ टॉप ग्राउंड माउंट प्लांट, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट इसमें ज़्यादा लगते हैं। आप देखो कि ग्राउंड माउंट प्लांट्स में क्या होता है कि हम रोबोटिक क्लीनिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, या रूफ टॉप में बंदे जाके मैनुअली क्लीनिंग कर सकते हैं, रूफ टॉप में भी रोबोटिक क्लीनिंग इम्प्लीमेंट होती है। तो हमारा रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। बट ऐसा पार्किंग लॉट में आप मार्केट में ऐसा कोई डेडिकेटेड रोबोट नहीं आता जो पार्किंग लॉट में फ़िट हो जाए और क्लीनिंग करता रहे, क्योंकि गाइस काफ़ी रिस्क है। अगर रोबोट डिरेल हो गया और नीचे गिर गया तो नीचे व्हीकल्स जो खड़ी रहेगी, जस्ट इन केस कोई फरारी या BMW ही खड़ी उसके ऊपर गिर गया तब तो भाई गजब बवाल हो जाएगा। तो ये सब अभी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी है, बट आई गेस इन दी अपकमिंग टाइम कुछ अगर ऐसे मॉड्यूल्स आने लगे जिसमें मतलब हम स्टैटिक करंट दे के जो उसके डस्ट रहते हैं उन पार्टिकल्स को जंप कर सके, मतलब दिस इज़ एन R&D प्रोजेक्ट जो चल रहा है कि स्टैटिक करंट पास करके मॉड्यूल के ऊपर जो डस्ट रहती है उसको भी हम जंप कर सकते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उस टाइम हमें रोबोटिक क्लीनिंग का कोई इम्प्लीमेंटेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, या कोई रोबोट ही आ जाए मॉड्यूल को क्लीन करने वाला, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए। तो इसकी वजह से जो हमारा रनिंग कॉस्ट मेंटेनेंस का होता
होता है पार्किंग लॉट का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके लिए हमको एक मूविंग लैडर चाहिए होता है, कार्चर मशीन चाहिए होती है प्रेशराइज्ड वाल्व के साथ, और काफ़ी रिस्की होता है। 2 बंदे ऊपर काम करते हैं, एक बंदा नीचे व्हीकल वाले लैडर को आगे पीछे करता रहता है, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है एंड इट इज़ कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड माउंट और रूफटॉप प्रोजेक्ट, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है इसकी क्लीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। प्लस इसका इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि काफ़ी हाइट पे होता है, तो बार बार आपको लैडर इधर उधर करना पड़ता है। प्लस आप हर टाइम आके ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकते हो, जैसा बड़े प्लांट में आप छोटे प्लांट में कर पाते हो कि हाँ भाई अभी ख़राब है जाके सही कर लिया। यहाँ पे आपको व्हीकल को जाने का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि व्हीकल नीचे जो खड़े रहते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं किसी भी पार्किंग लॉट के। तो यू हैव टू कम ऑन डेज़ लाइक हॉलीडेज़ और व्हेन द इंस्टीट्यूशन इज़ क्लोज, देन ओनली यू कैन कम फॉर द मेंटेनेंस। एक छोटा सा यूएसपी मैं शेयर कर देता हूँ आपको पार्किंग लॉट सोलर के बारे में। यूएसपी बोले तो इसका एक प्लस पॉइंट एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड माउंट और रूफटॉप, यहाँ पे क्या होता है कि सोलर रूफटॉप और ग्राउंड माउंट के कंपैरिजन में यहाँ पार्किंग लॉट में जो मॉड्यूल लगाते हैं उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, नीचे का एयर गैप ज़्यादा होता है, एयर क्लियरेंस। तो एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड माउंट और रूफटॉप ये मॉड्यूल ज़्यादा फ्री होते हैं इन टर्म्स ऑफ एयर क्लियरेंस, तो इनकी एफिशिएंसी भी कहीं ना कहीं अच्छी रहती है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग रन, क्योंकि हवा अच्छे से पास होती है तो मॉड्यूल ज़्यादा गर्म भी नहीं होंगे। प्लस दूसरा सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि ये इतनी हाइट पे है और नीचे इतना गैप रहता है कि मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनिंग कंपनीज़ क्या कर रही हैं, यहाँ पे बाईफेशियल मॉड्यूल्स लगा रही है। जी हाँ गाइस, बाईफेशियल बोले तो दोनों तरफ से जनरेशन दे रही हैं। अब रूफटॉप में हम बाईफेशियल नहीं लगा सकते, क्योंकि नीचे तो यार टिन शेड इंटीग्रेट हो गया तो वहाँ नीचे लाइट जाएगी नहीं। हाँ, ग्राउंड माउंट में कहीं कहीं लगा सकते हैं, लेकिन क्लियरेंस काफ़ी कम रहता है नीचे ग्राउंड का, और शेडो मैक्सिमम रहता है, तो उतना आउटपुट नहीं मिलता। लेकिन पार्किंग लॉट में क्लियरेंस इतना ज़्यादा रहता है कि जो नीचे पार्किंग लॉट की फ्लोर पे लाइट आ रही है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होकर आपके बैक शीट मतलब बाईफेशियल को रिफ्लेक्ट करती हैं, और उससे भी आपका जनरेशन हो सकता है। तो इट इज़ मोर एफिशिएंट एज़ कंपेयर टू ग्राउंड माउंट और रूफटॉप सोलर प्लांट्स। अब इसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं गाइस। फ्यूचर इसका क्या हो सकता है कि मतलब आने वाले टाइम में जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट है, सो दैट टाइम इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल, कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आके सोलर पार्किंग लॉट के नीचे पार्क हो रहे हैं तो एट द सेम टाइम हमारे चार्जिंग स्टेशन उन सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बूस्ट अप कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोस में देख रहा था कि ट्रैकिंग सोलर पार्किंग लॉट्स भी आ रहे हैं, तो अगर ट्रैक करेगा सोलर पार्किंग लॉट सनरेज रेडिएशन को, तो ऑब्वियसली द आउटपुट इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड टिल्ट सोलर पार्किंग। तो ऑब्वियसली देर इज़ अ फ्यूचर इन सोलर पार्किंग लॉट। अगर काफ़ी इंस्टॉल होने लगेगा तो मार्केट में भी फिर इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो वैल्यू भी कम होगा, रनिंग कॉस्ट फिर काफ़ी ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। तो मेरे नज़रिए में अगर आप देखोगे तो काफ़ी यूज़फुल है, कीपिंग द फ्यूचर एस्पेक्ट इन माइंड, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के कॉन्सेप्ट को अगर आप देखोगे तो काफ़ी इसके साथ सिंक हो रहा है, इंटीग्रेट हो जाता है ये पार्किंग, तो काफ़ी अच्छा है। रनिंग कॉस्ट जो आपका रहेगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं देना पड़ेगा। अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज होने के लिए आपके पार्किंग लॉट में जो सोलर लगा रहेगा वही आपके इलेक्ट्रिक को व्हीकल को चार्ज करेगा, और एक्स्ट्रा पावर आप अपने लोड के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम द सोलर पार्किंग लॉट इज़ प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम डस्ट एंड स्नो एंड रेन एंड डायरेक्ट सनलाइट, और आपका व्हीकल भी एट द सेम टाइम चार्ज हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर सोलर पार्किंग के ऊपर कुछ बनाओ कि क्या फ़र्क होता है ग्राउंड माउंट और रूफटॉप के कंपैरिजन में, तो आज ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। तो आई होप गाइस ये वीडियो, छोटा सा वीडियो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और जो लोगों ने 5-6 लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस पे वीडियो बना दो, मेरे कंपनी के प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं रूफटॉप के, तो हमें पीपीटी देनी है, तो मैंने अपने यार व्यूज़ आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो आप बेस्ड ऑन दैट फिर आगे आप इसको फर्दर ले जा सकते हो सकता है और आप लोग के और भी कुछ अच्छे व्यूज़ हो और एक्स्ट्रा नॉलेज हो जो आप मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट में आप शेयर कर सकते हो कि सर ये भी यूएसपी आप बताना भूल गए, तो मैं कमेंट में डालना हूँ ताकि फिर नेक्स्ट टाइम या लोग मेरे कमेंट को पढ़ के और भी इसके बारे में अच्छे जान पाएँ। तो प्लीज़ यार, अगर आप देखो यार, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो किसी से सीख के आपको बता रहा हूँ, तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी आती है तो प्लीज़ मेरे को आप टॉन्ट करो, मेरे वीडियो में बताओ यार यहाँ पर तुम गलत बता रहे हो, ये चीज़
ऐसी होती है, तो आप उसमें डालो, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी यार, और जो उस कमेंट को पढ़ेंगे उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी। द अल्टीमेट एम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ मेकिंग पीपल अवेयर मोर अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ओके, और just stick to my channel, subscribe my channel Sustainable Every Day. I make video completely based on renewable energy and clean use of energy, especially based on solar energy. तो अगर आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट, डिज़ाइनिंग या कुछ भी आपको फीडबैक चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल पैरामीटर्स और ट्रबल शूटिंग, सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन माई चैनल। जो अवेलेबल नहीं भी है तो आप मुझसे डायरेक्टली लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हो कि सर दिस इज़ माय फॉल्ट। आई प्रोवाइड फ्री काउंसलिंग टू न्यू फ्रेशर इंजीनियर्स एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस इन इंजीनियर who are there in the electrical sector and want to switch in the renewable energy sector. So definitely you can connect with me and have a discussion that what would be best for them in order to jump in this sector. So guys, अब मैं ये अपना vlog end करता हूँ। I hope आपको ये अच्छा लगा होगा। Just stick to my vlog and I'll catch you guys in my next video. Thanks for watching guys.